hello. Welcome back to my channel. Another day, another vlog. आज पापा कितने दिन हो गया मेरे ऑपरेशन को? अब 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। अब 4 दिन के बाद मैं फाइनली रेडी होके फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रही हूँ एंड डैड इज टेकिंग मी आउट टू अ सैलून बिकॉज 2 दिन में हमारे घर पे क्या है, मकर संक्रांति है. So for that, I just wanna get a new hairdo, a hairstyle, and I also wanted to, change my hair color. And that is why my dad is so sweet that he's taking me out. He's actually dropping me, and then he'll come and pick me also. Of course. So yeah, thank you, Daddy. Welcome. So I'm gonna show you the end game of my hair. Let's see how it turns out. ऐसे तो ये कलर भी जो existing है अच्छा ही लग रहा है. So basically hair color इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि मेरे रूट्स के आसपास तो मेरे कलर अभी नेचुरल जो मेरा ब्लैक है वो है. जस्ट ऑन डाउन में ही मेरा बस कलर दिख रहा है एंड इट हैज़ ऑल बिकम वेरी ऑरेंजिश, वेरी कॉपरिश. सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एंड हेंस द हेयर कलर. सो लेट्स सी इफ आई कैन अचीव द कलर दैट आई वांट. बट यार आई एम एक्साइटेड. कोई भी एक नया हेयर डू होता है तो यार अच्छा ही लगता है, बी इट अ हेयर कलर और अ हेयर कट. So yeah, I'm excited. Not getting any hair treatment because hair treatment करा के मेरा बाल का जो वॉल्यूम है ना उसकी धज्जियाँ उड़ गई है. So इसीलिए just the hair color and a haircut. It's been almost 2 years, 1.5 or 2 years that I have not got any hair treatment done. मैंने कराया है QOD, केराटिन एंड ऑनेस्टली अच्छा लगता है 1-2-3 महीने के लिए, बट देन उसके बाद इट्स जस्ट रियली बैड. एंड लॉन्ग टर्म में आपके बाल बहुत ब्रेकेज होने लगते हैं एंड बहुत हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा. मेरा जो हेयर वॉल्यूम था ना इट वाज दिस थिक और अभी मेरा हेयर वॉल्यूम इज़ जस्ट दिस मच. सो बहुत डिफरेंस है एंड मुझे करीब 1.5 साल 2 साल लग गया टू गेट द नेचुरल हेयर, माई हेयर फॉर्म बैक. सो इसीलिए गाइज डू नॉट गेट टेम्प्टेड एंड गेट अ हेयर ट्रीटमेंट डन. आजकल तो इतना सारा प्रोडक्ट्स भी आने लगा है मार्केट में टू डू योर हेयर डू. डाइसन, एलन ट्रूमन, रेवलॉन, फिलिप्स, कितने सारे हैं. सो आप खुद से घर पे कर सकते हो टू हैव दैट गुड ब्लो आउट लुक. सो invest on that rather than getting a hair treatment done. Finally अब मैं सैलून के अंदर आ चुकी हूँ एंड इस व्लॉग में आपको हेयर कलरिंग का पूरा प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी, प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और हेयर सेफ्टी के साथ. गाइज मैंने आज लॉरियल मैजिरल चूज़ किया है. लॉरियल में 2 अलग रेंजेस भी हैं कॉल्ड इनोवा एंड दिया. मैंने मैजिरल इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी परमानेंट कलर रिजल्ट्स देता है. दैट्स वाई आई पिक दिस एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वाइडली यूज्ड. तो आई पिक दिस एंड इसके फॉर्मूला में कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं जो कलर के साथ हेयर को सपोर्ट करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन गाइस, केमिकल्स और एमोनिया के बारे में ऑनेस्टली बोलूँगी, कोई भी हेयर कलर 100% केमिकल फ्री नहीं होता. इवन एमोनिया फ्री हेयर कलर्स रेंज जैसे कि इनोवा एंड दिया, इसमें भी कलर पिगमेंट्स, डेवलपर और प्रोसेसिंग एजेंट्स होते हैं. डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि फॉर्मूला कितना स्ट्रॉन्ग है, जेंटल है. मैजिरल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ये इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है. बट जब आप प्रोफेशनल सैलून में करवाते हो तो दे डू इट विथ करेक्ट मिक्सिंग और टाइमिंग के साथ यूज़ होता है, इसलिए डैमेज भी जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है. सो ये सब आप घर पे मत करवाओ, आप ये सारी चीज़ें ना प्रोफेशनल हेल्प से ही करवाओ.
एंड जो बाकी है दिया एंड इनोवा, इसमें भी क्या डिफरेंस है गाइस कि दिया जो है वो तो अमोनिया फ्री ज़रूर है, बट ये मोस्टली डेमी परमानेंट रेंज है। सॉफ्ट शाइन और ग्लॉस देती है, नेचुरल फिनिश देती है, क्यूटिकल्स जो है एग्रेसिवली ओपन नहीं करती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये केमिकल फ्री नहीं होती है, बस फॉर्मूला ज़्यादा जेंटल होता है। वही इनोवा भी अमोनिया फ्री है। अगेन इसमें भी अदर केमिकल्स और डाइज होते हैं, सिर्फ एमोनिया नहीं होता, बट ये भी काफ़ी जेंटलर है। ये ऑयल बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिससे कलर पिगमेंट्स हेयर के अंदर डिलीवर होते हैं। तो एमोनिया फ्री का मतलब ज़ीरो केमिकल्स नहीं, बस फॉर्मूला लेस हार्श होता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे, ओलाप्लेक्स नंबर 1 बॉल बिल्डर। ये हीरो प्रोडक्ट है। मैंने ये इंटेंशनली ऐड करवाया क्योंकि मैं परमानेंट हेयर कलर करवा रही हूँ और मुझे हेयर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी। हेयर के अंदर बॉन्ड्स होते हैं जो हेयर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कलर के टाइम ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट और रीबिल्ड करता है ओलाप्लेक्स नंबर 1। और ये डायरेक्टली कलर के मिक्सचर में ऐड होता है। इससे कलर रिजल्ट चेंज नहीं होता गाइस, शेड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बट डैमेज सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। इसके बेनिफिट्स भी इतने ऑसम है। ब्रेकेज कम होता है, हेयर स्ट्रॉन्गर फील होता है, ड्राइनेस कम होती है, हेयर स्मूदर और हेल्दियर दिखता है। ज़ीरो डैमेज नहीं होता है, बट डैमेज कंट्रोल्ड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ओलाप्लेक्स के अलावा भी ना बॉन्ड बिल्डिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अदर ऑप्शंस है जैसे कि लॉरियल स्मार्ट बॉन्ड, फायर ब्लेक्स, वेलाप्लेक्स और K18 इन ओलाप्लेक्स इज़ लाइक ग्लोबली फेमस। इन सब का ना कॉन्सेप्ट सेम होता है, हेयर बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करना। बस गाइस यही था सारे डिटेल्स। आपको अगर ऐड कराना आपके बजट के अंदर है, आप ज़रूर पूछना अपने सैलून आर्टिस्ट से कि ऐसा कोई बॉन्ड रिपेयर है आपके पास अवेलेबल, क्योंकि मुझे वो ऐड करवाना है। ये ऑप्शनल भी है, अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं कराया हेयर पे तो आप नहीं कराओगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं बार बार हेयर कलर एंड ट्रीटमेंट्स कराती हूँ, इसलिए मैंने ये इंटेंशनली ऐड करवाया था गाइस। आपको मैं कुछ एक क्विक आफ्टर केयर टिप्स भी देना चाहती हूँ। यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पू, ये बहुत ज़रूरी है। एंड हीट स्टाइलिंग कम रखो गाइस, हेयर मास्क रेगुलरली लगाओ। एंड बहुत सारे शैम्पूज़ आजकल अवेलेबल है सल्फेट फ्री मार्केट में, सो आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीदो एंड उसी को यूज़ करना आफ्टर ऑल दीज ट्रीटमेंट। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो कौन सा कलर आप ट्राई करना चाहोगे। एंड मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बस यही वेटिंग का पीरियड है गाइस। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू हैव फेथ इन योर हेयर आर्टिस्ट। मैं ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ इस प्रोसेस में, एंड टायरिंग होता है, बट यू नीड टू हैव द पेशेंस फॉर सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। मैं बहुत हैप्पीली वेट कर रही हूँ। फाइनली हेयर वॉश हो रहा है एंड इन जस्ट फ्यू मिनट्स आई विल गेट टू सी द रिजल्ट। एंड बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैं हमेशा वार्म टोन्स कराती हूँ एंड फाइनली दिस टाइम आई वेंट फॉर अ कूल टोन। वो आपको बस थोड़ी देर में दिखने ही वाला है, बट फाइनली इतना वेट करने के बाद जब वॉश हुआ था ना, आई वाज जस्ट फीलिंग सो रिलीव्ड गाइज। एंड जस्ट फाइनली अब ड्राई हो रहा है बाल, एंड हेयर कट के बाद यू विल गेट टू सी द फाइनल लुक। एंड यस, आई एम लविंग दिस लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब मी एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइज।